एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तरफ से आ रही है। कल मैंने आपको बताया था कि यह अपाचे हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग के तहत होशियारपुर के एक गांव में उतार दिया गया था और इसने पठानकोट एयरबेस से उड़ान भरी थी और ये नया अपाचे हेलीकॉप्टर है जो कि हमने अमेरिका से लिया है। तो अब ये खबर निकल कर आ रही है कि कुछ 25 मिनट बाद, इसके लैंडिंग के 25 मिनट के बाद भारतीय एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर आया जिसमें कि कुछ एयरफोर्स के टेक्नीशियंस आए और उन्होंने इस हेलीकॉप्टर को सही कर दिया। जो कि टेक्निकल स्लैंग आया हुआ था उसको सही करने के बाद वापस इस हेलीकॉप्टर ने अपने बेस जो कि पठानकोट एयरबेस था वहां पर उड़ान भर ली थी। तो पूरी तरह से इसकी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। इसके अलावा बात करेंगे HAL की। आपको पता है कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव HAL के द्वारा बनाया जाता है और अभी तक ये HAL ही बना रहा है, पर HAL ये सोच रहा है कि इसको प्राइवेट कंपनियों को इसकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी भेज दी जाए। उसमें कोई भी अभी दाम डिसाइड नहीं हुआ है कि कितने रुपए में या कितने मनी में इसको उसका पूरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाएगा, किस कंपनी को किया जाएगा, यह भी डिसाइड नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि लगभग 150 से ज्यादा इस प्रकार के हेलीकॉप्टर HAL को, इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन नेवी को, कोस्ट गार्ड को, इंडियन आर्मी को डिलीवर करने हैं और कर भी रहा है। इसमें कई नए ऑर्डर भी आए हुए हैं। तो जिस कंपनी को यह ट्रांसफर किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा, वो दो प्रकार से इसको बेच सकता है। खुद कस्टमर प्राप्त करके भी बेचा जा सकता है और यदि HAL कोई कस्टमर प्राप्त करता है, जैसे कि वो देसी कस्टमर हो या कोई विदेशी कस्टमर हो, तो हो सकता है कि HAL ये दूसरी कंपनी जिसको की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाए उसको यह कॉन्ट्रैक्ट दे दे और उसके बाद यही कंपनी उसकी डिलीवरी करे। कुल मिला के HAL ये चाहता है कि ऐसी कंपनी तैयार की जाए जो कि इस प्रकार के हेलीकॉप्टर बना सके। आपको पता है कि ट्विन इंजन वाला यह हेलीकॉप्टर है जो कि 5.5 टन की कैटेगरी में आता है और एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर HAL के द्वारा यह बनाया गया है। वही बात करें चाइना से आने वाले PPE किट की, तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको यह बताया था कि एक रिपोर्ट निकल कर आई जिसमें कि DRDO ने PPEs को चेक किया और उसमें कुछ 50,000 PPEs को रिजेक्ट किया गया। इसके अलावा यह संख्या 70,000 में भी बताई जा रही थी। तो असम पहला ऐसा राज्य था भारत का जिसने कि चाइना से डायरेक्ट इस प्रकार की PPE मंगवाई थी, PPE किट मंगवाया था। तो अब असम ने डिसाइड कर लिया है कि इस PPE किट का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसको 50,000 की संख्या में मंगाया गया था। कुछ लोगों में यह भ्रांति है कि जो DRDO ने रिजेक्ट किए थे ये वही PPE किट हैं जो कि 50,000 की संख्या में असम पहुंच गए, पर वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था ऐसी कोई भी बात नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि DRDO ने किसी PPE किट को रिजेक्ट नहीं किया था, जो कि सच बात है। DRDO ने किसी PPE को रिजेक्ट नहीं किया था, पर यह जरूर बताया था कि इसकी क्वालिटी खराब है और उनकी संख्या कुछ 50,000 से 70,000 के बीच में बताई जा रही थी। तो ये जो खराब क्वालिटी के थे इनको डेफिनेटली भारत इस्तेमाल नहीं करेगा। DRDO ने कहा था कि वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं पर अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज देते हैं। तो असम के हेल्थ मिनिस्टर ने यह कहा है कि इन 50,000 PPE किट को इस्तेमाल अभी नहीं किया जाएगा क्योंकि भारत सरकार के द्वारा भी PPE आ चुके हैं, राज्य और भारत के अंदर कहीं और से भी खरीद चुका है। तो इन PPE किट का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब बहुत ज्यादा अर्जेंसी होगी। अभी राज्य ने इसके लिए कोई पेमेंट जारी नहीं की है। जो पेमेंट जारी की है वो राज्य की प्राइवेट कंपनी ने की है और थोड़े बहुत एडवांस देने के बाद ये PPE किट भारत डिलीवर हो गए थे। मुझे जहां तक लगता है इसमें ऐसा होगा कि कोई प्राइवेट कंपनी चाइनीज कंपनी से खरीदेगी ये PPE किट और तब जाके असम गवर्नमेंट उसको ऑर्डर देती। पर यहां पर जो अड़ंगा आ गया वो इस चीज का आ गया कि विश्वास का। असम के डॉक्टर्स या लोगों में भी ये विश्वास नहीं है कि ये PPE किट अच्छे हैं, इसलिए असम की सरकार कोई भी चांस नहीं लेना चाहती है और जब बात हो जान की तो कोई भी चांस नहीं भी लेना चाहिए। तो असम की गवर्नमेंट का ये डिसीजन काफी अच्छा है। इससे चाइनीज कंपनी को भारत में घुसने में, PPE किट के मामले में भारत में घुसने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है भारत के बिजनेस के लिए। वही बात करते हैं पाकिस्तान के करतारपुर जो गुरुद्वारा है उसकी, जो करतारपुर कॉरिडोर आप लोग जानते ही होंगे। कल एक तूफान आया जिसमें कि करतारपुर जो गुरुद्वारा है इसके गुंबद उखड़ गए और यह फोटोज में देख के बहुत ही बेकार लग रहा है कि इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो कोई भी सीमेंट पत्थर नहीं इस्तेमाल किया गया था, इसमें फाइबर का इस्तेमाल किया गया था और हो सकता है ये कोई चाइनीज मटेरियल हो जो कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हल्का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। बात यहाँ पे यह भी नहीं है कि यह उखड़ गया या खराब हो गया, बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान
ऐसी चीजों में भी, ऐसे गुरुद्वारा बनाने वाली चीजों में भी घपला कर देता है। और पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की आर्मी ने यहाँ पर घपला किया है। एक्चुअल में जो ये गुरुद्वारा बनाया गया है वो फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। उसने भी अपना हाथ यहाँ पर बटाया है, जो कि एक आर्मी की ही विंग है। और अभी जब इसके रिपेयर की बात की जा रही है तो उनके जो साइंस मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने फिर से ये कहा है कि फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन को इसके रिपेयर का वर्क दे दिया गया है। तो आर्मी, आप समझ सकते हैं कि जो भी पैसे आते हैं, आप समझिए एक गुरुद्वारा बनाने के लिए जो भी पैसे आए होंगे, जो सिख लोगों ने, कुछ लोगों ने चंदा दिया होगा, सरकार ने कहीं से पैसे लिए होंगे कि हमें गुरुद्वारा बनाना, उन सभी पैसों को आर्मी खा गई और इस प्रकार के जो स्ट्रक्चर बना कर दिए, जो कि हम लोग दुर्गा पूजा या शादियों में अलग अलग हल्के मटेरियल से स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि देखने में बहुत भव्य लगता है पर असल में उनमें कोई भी जान नहीं होती है। तो 1 साल के भीतर उनकी कलई खुल गई है कि किस प्रकार का गुरुद्वारा उन्होंने बनाकर दिया है सभी सिख कम्युनिटी के लोगों को। और बात यहाँ पर यह नहीं है कि किसी स्पेसिफिक कारणों की वजह से यह स्ट्रक्चर खराब हुआ हो, बात यहाँ पर है कि घपलेबाजी की। जो फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पता चलता है कि कितने घपलेबाजी करती है हर मामलों में देश के। वही बात करें, इमरान खान का एक नया ट्वीट सामने आया है और आज वही 7 बजे से थोड़ा पहले आया। आपको पता है कि 7 बजे के बाद उनको क्या हो जाता है, किस प्रकार के वो ट्वीट करते हैं, और कुछ उसी कैटेगरी में इसको ट्वीट को माना जा सकता है। उन्होंने वही पुराना राग अलापा है कि भारत में नाजी गवर्नमेंट आ चुकी है, मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस हो रहा है और उनके खिलाफ बातें की जा रही हैं इस चाइनीज वायरस के दौर में। उन्होंने फिर से वही चीज दोहराई कि जैसे कि नाजियों ने जूइस लोगों को मारा, उसी प्रकार से भारत में होने वाला है, जेनोसाइड होने वाला है। तो जूइस लोगों की बात पाकिस्तानी क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी तो खुद इजरायलियों से नफरत करते हैं, तो जूइस लोगों की बात पता नहीं क्यों ये इमरान खान न्याजी करता है, मुझे समझ में नहीं आता। पर वही बात करें कि ऐसे ट्वीट क्यों किए जा रहे हैं, असल में कुछ कुछ समय में इस प्रकार की पाकिस्तान की पॉलिसी है कि वो ट्वीट करते रहते हैं और भारत का जो मामला है, जो आंतरिक मामला है, छोटा मोटा भी मामला हो, उसको विश्व कम्युनिटी में ऐसे दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये बहुत बड़ा मामला हो चुका है। पर अभी इस प्रकार की चीज इसलिए की जा रही है कि LOC पे जो टेररिस्ट अटैक हो रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है। भारत इसको पूरे विश्व कम्युनिटी में बहुत अच्छे से बता रहा है। हमारे आर्मी चीफ ने यह चीज बताई है कि पूरा चाइनीज वायरस के दौर में पाकिस्तान के द्वारा किस प्रकार से टेररिज्म LOC पे फैलाया जा रहा है, कश्मीर में फैलाया जा रहा है। इसके अलावा भारत ने यह चीज भी अच्छे से रखी है, UNO के सामने भी यह चीज बहुत अच्छे से रखी है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के लिए इस चाइनीज वायरस के दौर में कुछ नहीं है और उनसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तभी IMF की जो अभी पाकिस्तान को जो एड प्राप्त हुई है $1.4 बिलियन की, जो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, उसमें जो बोर्ड था उसमें भारतीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने यह बोर्ड के सामने रखा था कि जो ये पैसे डिस्पर्स किए जा रहे हैं वो पूरे के पूरे पाकिस्तान में इक्वली लगेंगे या जहां पर इसकी ज्यादा आवश्यकता होगी वहां पर ज्यादा लगाया जाए, जैसे कि बलूचिस्तान और सिंध जिसको इग्नोर किया जा रहा है और यहाँ पर बहुत ज्यादा केसेस हो गए हैं। पाकिस्तान इसमें पैसे खर्च करना नहीं चाह रहा है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी पैसे खर्च करना नहीं चाह रहा है पाकिस्तान। इसलिए पाकिस्तान से यह कहा गया है कि जो इक्वली पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सारी चीजों की जानकारी पाकिस्तान IMF को देगा और पूरा खाका उनको जब बताया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि माइनॉरिटीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा इन पैसों से, इसलिए पाकिस्तान कुछ ज्यादा परेशान हो गया और उस परेशानी के कारण जो दिल का गुबार है इमरान खान का, या पॉलिसी आप कह सकते हैं, उसके कारण इस प्रकार का ट्वीट इमरान खान के द्वारा किया गया। तो भारत को इस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि क्यों मैं छोटी छोटी बातें अपनी वीडियोस में उठाता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की यह पॉलिसी रही है कि भारत के किसी भी छोटे मामले को इंटरनेशनल कम्युनिटी में उठाया जाए। तो हम क्यों नहीं अपने देशों को ये बता सकते, अपने देश के लोगों को ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ किस प्रकार की चीजें कर रहा है। वही भारतीय आर्मी ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है और हो सकता है पहले से ये ट्रेंड चलता आ रहा होगा, पर अभी ये खबर बना है। भारतीय आर्मी ने शुक्रवार को 2 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया और उनकी जो बॉडी है उसको डिस्पोज कर दिया और अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट करके डिस्पोज कर दिया। कुछ लोगों का यह कहना है कि ये लोकल आतंकवादी थे, लोकल मिलिटेंट्स थे, पर फिर भी आर्मी ने उनको अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट करके अननोन लोकेशन पे डिस्पोज कर दिया, यानी कि उनको जो कब्र में गाड़ दिया गया होगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रेंड आर्मी ने चलाया है, क्योंकि आर्मी जब भी बॉडी को हैंडओवर करती थी तो ढेर सारी भीड़ लग जाती थी और वहां पर प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग, रिक्रूट्स अपने नेक्स्ट आतंकवादियों को चुनाव कर लेते थे और वहां से लड़के भड़क के बहुत ज्यादा
बॉर्डर पार चले जाते थे और वहां पर आतंकवादी वापस आके आतंकवादी घटनाएं करते थे। तो आर्मी ने इस प्रकार की चीजें अब निकाली हैं कि जब किसी आतंकवादी को मारा जाएगा तो इसी प्रकार से अननोन तरीके से उनको डिस्पोज कर दिया जाएगा। हो सकता है ये टेररिस्ट अनआइडेंटिफाई हो, जिनको एक्चुअल में आर्मी पहचान ना पाई हो, पर जहां तक लोगों का मानना है कि इस प्रकार की जो गैदरिंग है उसको रोकने के लिए ही आर्मी के द्वारा इस प्रकार की चीजें की जा रही हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। आप इसको एक बड़ा थम्स जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।